नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को पढ़ लेते हैं। खेल प्रदर्शन में सबसे पहली बात फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुष फुटबॉल का 22वां विश्व कप है, जिसका आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के दौरान कतर में किया गया। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया और कुल 64 मैच खेले गए। तो ये बात ध्यान रखनी है, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर रहा है लाइव क्या है? सुपर स्किल्ड फुटबॉल प्लेयर। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक मैच बॉल का नाम रहा है अल रिहला। अल रिहला का अर्थ है जर्नी, यात्रा। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की बात करें तो ये फाइनल मैच लुसाइल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को खेला गया और इस फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये खिताब जीता। दो और खिताब 1978 और 1986 में अर्जेंटीना पहले भी जीत चुका है। फ्रांस भी 2 बार का फीफा वर्ल्ड कप विजेता रहा है। 1998 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था, वहीं पिछला वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था उसका विजेता भी फ्रांस रहा है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन रहे हैं? लियोनल मेसी। फ्रांस टीम के कप्तान कौन रहे हैं? ह्यूगो लॉरिस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान के लिए क्रोएशिया और मोरक्को के बीच मैच हुआ, जिसमें तीसरा स्थान क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर अर्जित किया। अब हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे गोल्डन बूट का अवार्ड सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है और किसको मिला है? ये फ्रांस के किलियन एम्बापे को। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 8 गोल किए। वहीं गोल्डन बॉल का पुरस्कार, जो कि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार होता है, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिला। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज को। वहीं गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। वहीं फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है इंग्लैंड टीम को। ये बातें ध्यान रखनी है। एक और बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बात की कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये 22वां संस्करण था, तो 23वां संस्करण 2026 में अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको की मेजबानी में होगा और इस बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ये ध्यान रखना है कि 23वें संस्करण में 48 टीमें हिस्सा लेगी और ये जो 2022 का संस्करण था इसमें 32 टीमों ने ही हिस्सा लिया था। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण है फीफा वर्ल्ड कप के संबंधित, जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात विजेता को लेकर है कि कौन जीता है? अर्जेंटीना, फ्रांस को हराया इसने। ठीक है, और भी यहाँ पर हमने जो भी बातें की हैं कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बॉल किसे मिला, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे। अगली बात विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के बारे में है। विजय हजारे ट्रॉफी बीसीसीआई की घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट ट्रॉफी है और 2022 का विजेता रहा है सौराष्ट्र। इसने महाराष्ट्र को हराया। इसका फाइनल मैच महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच 2 दिसंबर 2022 को खेला गया था। विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र। तो ध्यान रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। अगली बात बांग्लादेश भारत पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में है। यह भारतीय टीम का बांग्लादेश का दौरा था जो दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ। इसमें 2 टेस्ट मैच व 3 एक दिवसीय मैच खेले गए। अगर हम एक दिवसीय मैचों की बात करें, 3 एक दिवसीय मैचों की जो श्रृंखला है बांग्लादेश ने 2-1 से जीत ली। वहीं जो टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज भारत ने 2-0 से जीती। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भारत के बल्लेबाज हैं ईशान किशन, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। इस सीरीज के दौरान इन्होंने 210 रन बनाए 131 गेंदों में और 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। तो अगर पूछा जाएगा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है, तो भारत के बल्लेबाज हैं ईशान किशन। इसी भारत बांग्लादेश एक दिवसीय सीरीज में इन्होंने ये कारनामा किया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी तक ये जो सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड था वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, उनके नाम था। 2015 में विश्व कप में उन्होंने 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। अभी ईशान किशन ने कितने गेंदों में बनाया है? 126 गेंदों में। क्रिस गेल ने कितनी गेंदों में बनाया था? 138 गेंदों में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात तीसरे दृष्टिबाधित
पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 के बारे में है। थर्ड, मेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022। इसका आयोजन 5 से 17 दिसंबर 2022 को भारत में किया गया और इसका विजेता रहा है भारत। बांग्लादेश को हराया और भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। 2 और संस्करण हुए हैं 2012 व 2017 में, इन्हें भी भारत नहीं जीते थे। और ये जो 2022 का संस्करण है इसे भी भारत, यानी लगातार भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। इसका फाइनल मैच खेला गया था बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जो तीसरा संस्करण है दृष्टिबाधित पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का, उसे भारत नहीं जीता है। अब फाइनल मैच में किसको हराया? बांग्लादेश को हराकर। इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? अजय कुमार रेड्डी। ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं। अगली बात मेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के पहले संस्करण से संबंधित है, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसका विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। आयरलैंड को हराकर इसने फाइनल मुकाबला जीता। अब ये जो मेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पहला पुरुष हॉकी नेशंस कप है। ये बात ध्यान रखनी है। अब वोमेंस FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये भी पहला संस्करण है। ये महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पहला महिलाओं का हॉकी का नेशंस कप है। इसका आयोजन स्पेन में किया गया 11 से 17 दिसंबर 2022 को और इसका विजेता रहा भारत। भारत ने स्पेन को फाइनल मैच में हराया। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि इसमें जो वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप 2022 के पहले संस्करण में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारतीय कप्तान एवं गोलकीपर सविता पुनिया को मिला है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है या नेशंस कप जो वुमेन्स का हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। हमने देखा कि जो मेंस FIH हॉकी नेशंस कप है इसका विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जबकि वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप का आयोजन स्पेन में हुआ और इसका विजेता रहा भारत। और सविता पुनिया के बारे में हमने ये बातें जानी। तो आगे चलते। हाल ही में मेघना अलावत चर्चा में रही हैं। अब मेघना अलावत चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इन्हें भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट ये बनी है मेघना अलावत। अगर हम मेघना अलावत के बारे में कुछ बातें जानें तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है ये। इनके पहले दुष्यंत चौटाला ही भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष थे जनवरी 2017 से। फरवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महासंघ के क्रियाकलापों में खराब स्थिति को देखते हुए इसे भंग कर दिया था और इसके कामकाज को देखने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की थी। और अभी हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं मेघना अलावत। तो पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में किया गया 5 से 16 दिसंबर 2022 के बारे में है। अगर हम कोलंबिया के बारे में बातें जानें तो यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। अगर पूछा जाएगा कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अब अगर हम पदक तालिका की ओर नजर डालें तो इसमें पहला स्थान चीन का रहा। चीन ने 12 पदक अर्जित किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य हैं। दूसरा स्थान कोलंबिया का ही रहा, 8 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। और तीसरा स्थान थाईलैंड का रहा, जिसने 6 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 1 रजत पदक अर्जित किया, यानी भारत जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 पदक अर्जित कर पाया। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक अर्जित किया। ये बातें महत्वपूर्ण है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो आगामी आयोजन है वो सितंबर 2023 में सऊदी अरब के रियाद में होगा। ये बातें महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्थल, तो बोगोटा, कोलंबिया। पहले स्थान पर कौन रहा? भारत की क्या स्थिति रही? मीराबाई चानू के बारे में पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस खेल से है? और आगामी आयोजन के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे।
अगली बात, महिलाओं की छठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में। और इसका आयोजन स्थल है मध्य प्रदेश का भोपाल। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 के दौरान महिलाओं की छठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई। तो हमारी एमपीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये आयोजन स्थल, क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश ही रहा है। अब अगर हम पदक तालिका की ओर नजर डालें तो शीर्ष स्थान रहा है रेलवे का। रेलवे ने 10 पदक अर्जित किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं हमारे मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा रहा, जिसने 8 पदक अर्जित किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। मध्य प्रदेश की जो मंजू बम्बोरिया हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ये जो स्वर्ण पदक एक मध्य प्रदेश का आया है, वो मंजू बम्बोरिया ने ही अर्जित किया है 66 किलोग्राम भार वर्ग में। कुछ और पर्सनालिटी जो यहाँ पर चर्चा में रहे, जैसे मंजू रानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे की ओर से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं निखत जरीन 50 किलोग्राम भार वर्ग में तेलंगाना की ओर से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन असम की ओर से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आयोजन स्थल और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया, ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि मंजू बम्बोरिया का संबंध किस राज्य से है या किस खेल से है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 के बारे में है। अब ये क्या है, टेनिस खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन को देखते हुए ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 की घोषणा की गई है। ITF का मतलब है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। यह टेनिस की संचालक संस्था है। अब ITF वर्ल्ड चैंपियंस पुरुष एकल में किसे घोषित किया गया है, स्पेन के राफेल नडाल को। ये 5वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किए गए हैं। वहीं महिला एकल के लिए पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विएतेक को वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किया गया है। पुरुष युगल श्रेणी में राजीव राम अमेरिका के व ब्रिटेन के जो सेलिसबरी को, महिला युगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा व कैटरीना सिनियाकोवा की चेक रिपब्लिक जोड़ी को ITF वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, ईगा स्विएतेक किस देश की खिलाड़ी हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात BWF अवार्ड 2022 के बारे में है। अब BWF का क्या मतलब है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अवार्ड्स हैं। और 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड मिला है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला है जापान की अकाने यामागुची को। फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है भारत की मनीषा रामदास को। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि मनीषा रामदास का संबंध किस खेल से है, तो ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हें फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये बात ध्यान रखना है BW अवार्ड्स 2022 में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने दिसंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल परिदृश्य को देखा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।